जय मसीह की मेरे प्रियो। एक बार परमेश्वर ने फिर हमें मौका दिया जो परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उससे कुछ सीखें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग भी ठीक होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, ब्लेस करे। आइए हम एक वचन और मनन करेंगे और इससे सीखेंगे परमेश्वर। आप सभी जानते हैं कि हम और आप सभी सीखने के लिए हैं और सीख रहे हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आइए हम निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की सच्ची आराधना और जो है मूर्ति पूजा परमेश्वर उसमें बता रहे हैं। आइए इस पर हम थोड़ा गौर करेंगे और परमेश्वर के वचन से जानेंगे। हम निकालेंगे पुराने नियम से निर्मया उसका 10 अध्याय, उसका 1 से लेके 11 तक हम देखेंगे। ठीक है ना? तो आप सभी लोग निकाल लें पुराने नियम से निर्मया उसका 10 अध्याय 1 से 11 तक। इन कुछ पदों को हम देखेंगे। परमेश्वर में इन समय आशीष करें और ब्लेस करें मेरे प्रियो। आइए हम पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहला पद, यहोवा यूँ कहता है, ये इस्राएल के घराने जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, जो विश्वासी है उनसे कह रहा है कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनो। और परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है इसके बारे में हमें बता रहा है। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। परमेश्वर कह रहा है, संसारिक लोग मूर्ति पूजा करने वाले उनकी चाल न सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्ह से निपित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उससे निपित होते हैं। अन्य जाति यानी परमेश्वर कह रहा है संसारिक लोग जो उससे निपित होते हैं। जो उस आकाश में कोई कुछ देख रहे हैं तो वो कहते हैं कि यही जो है परमेश्वर है, यही जो है सब कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो एक मूर्ति पूजा है। और परमेश्वर आगे बता रहा है, क्योंकि देश के लोग की रीतियाँ तो निकम्मी हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस देश से संसार के लोगों की रीतियाँ निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है। मूर्ति जो है हम देखते हैं या पत्थर की है या काठ की, जो पेड़ की काटी हुई काठ है, जिसे कारीगर ने वसूली से बनाया है, जिसे कारीगर ने वसूली से बनाया है। उसे वसूली से काट छांट के कारीगर ने उसे बनाया है उस मूर्ति को। परमेश्वर चौथे वचन में कहता है, लोग उनको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिलडुल ना सके। लोग कारीगर उसे काटता है, छांटता है वसूली से, और उसे कारीगर उसे बनाता है अच्छे से है, और उसमें जो है कील ठोक ठोक के दृढ़ कर देता है ताकि वो इधर उधर हिल डुल ना सके। वो बेजान है, उसमें कोई जान नहीं है। आगे परमेश्वर का 5वां वचन हमसे बोलता है, वे ककड़ी के खेत में खड़े हुए पुतले के समान है। वह मान के चलो उस बारी में खड़े हुए पुतले के समान है। उस ककड़ी के खेत में, जैसे खेतों में किसान जो है पुतला खड़ा कर देता है, वो उसके समान है। पर वे बोल नहीं सकते, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है। उस पुतले को और जो है खड़ा कर देते हैं और वो कुछ बोल नहीं सकता, नहीं चल सकता है, ना सुन सकता है। उसे लोग यहाँ से उठाया वहाँ पर लगा दिया, वहाँ से उठाया यहाँ पर लगा दिया, खाली वही काम वो करता है। ठीक है? तो परमेश्वर का हमसे वचन कह रहा है कि वो मूर्तियाँ जो हैं उसके समान हैं, क्योंकि वे चल नहीं सकती, उनसे डरो मत। क्योंकि वो चल नहीं सकती हैं, फिर नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती हैं, उनसे मत डरो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला कर सकती हैं। वो मूर्तियाँ जो ना तो कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला कर सकती हैं। परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति में कह रहा है कि उनसे मत डरो। हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है।
उससे डरो, उससे मत डरो जो तुम्हारी शरीर को गा सकता है, लेकिन ये जो हमारा कुछ ना तो भला कर सकती है और ना कुछ बुरा कर सकती है, तो हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। और ना ये मूर्ति पूजा कुछ है। परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बता रहा है। और आगे छठा वचन हमसे परमेश्वर का कह रहा है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं, तू महान है। यीशु परमेश्वर जो है वो महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। परमेश्वर का नाम जो पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन ना डरेगा। परमेश्वर जो है सबसे ऊंचा है और सबों का राजा है, सबको बनाने वाला सृजनहार है, तो उससे हमें डरना चाहिए। वो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को ही अंधोलिक में डाल सकता है, वो हमें उन सब में नष्ट कर सकता है। उससे हमें डरना है, उससे हमें डरना है, क्योंकि वो हमें ये सब बातों में करने में सक्षम है। उसने बनाया है, उसने मेरा चाहे वो बना सकता है, मिटा भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। उससे हमें डरना है और उसको मानना है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमें सृजा है। सो आगे वचन कह रहा है, क्योंकि यह तेरे योग्य है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे योग्य है, उसका डरना हमारे लिए योग्य है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, समस्त मानव जाति का परमेश्वर, वो सृजनहारा है, तो हमें उससे डरना है। जिसने हमें बनाया तो हमारे साथ में वो कुछ भी कर सकता है, वो हमें आत्मा में शरीर में दोनों में ही मार सकता है, लेकिन और जो भी हैं शक्तियाँ हैं वो हमें खाली शरीर में ही मार सकती हैं, आत्मा में वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। और कोई भी मूर्ति पूजा है, कोई भी कुछ है, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती, ना कुछ भला कर सकती है और ना वो कुछ बुरा कर सकती है। आगे वचन कहता है, अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं। हालेलुया। अन्य जातियों में और उनके सारे राज्यों में परमेश्वर के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से, अपने वचन से इस पृथ्वी को सिरजा और अपने उन सभी तमाम बातों को उन्हें बना दिया परमेश्वर ने इस दुनिया में, जो आज हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उसको धन्यवाद दे सकते हैं। देखो, हर एक चीज़ के लिए हमें बनाया, हमारे परिवार को बनाया, हर एक उस चीज़ को बनाया जो हमें देखते हैं, वो सब परमेश्वर ने बनाया। खाने से लेके पीने तक परमेश्वर ने सब कुछ उसने सिरजा अपने हाथों से, ताकि हम उसे खा पी के तृप्त हों और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। आगे 8वां वचन हमसे कहता है, परंतु वे पशु शकीले निर्बुद्धि हैं, मूर्तियों से क्या शिक्षा। वो पशु, जो लोग मूर्तियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि वो पशु के समान हैं और वे मूर्ख है, क्योंकि मूर्तियों से कोई शिक्षा नहीं मिल सकती, मूर्तियों से कोई शिक्षा नहीं मिल सकती। सो परमेश्वर कह रहा है वो तो काट ही की हैं, वो तो काट ही की हैं, वो तो लकड़ी की हैं, उससे कोई शिक्षा कोई परमेश्वर के नहीं मिल सकता। सो परमेश्वर कह रहा है पत्थर बनाई हुई चांदी तीर से लाई जाती है। वो कह रहा है परमेश्वर के वो बनाई हुई और पत्थर से बनाई हुई मूर्तियां हैं। सो परमेश्वर वो कह रहा है उनके बारे में। और आगे वचन कह रहा है, और उपाज से सोना वे कारीगर और सुनार के हाथों से कारीगरी है। वो सब बनाई हुई कारीगर और कारीगर की और सुनार के हाथ की कारीगरी, सोने से चांदी से बनाई जाती हैं। सब जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो कारीगरी है, उसमें कुछ नहीं है, वो बेजान है, वो कुछ नहीं कर सकती। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो इंसान या जो भी है वो मूर्ति अपना ध्यान अपना कुछ नहीं कर सकती, उसका और दूसरा करने वाला है, तो वो हमारा ध्यान या हमें क्या कर सकती है, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, जो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर हमसे ये कह रहा है, उनके पहना नीले और जंगी रंग के वस्त्र हैं, उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगर की कारीगरी है। जब हम उसमें जो कुछ भी देखते हैं मूर्ति में, वो सब कुछ कारीगरी ही की बनाई है, उसमें कुछ नहीं है, वो एक बेजान और पुतला है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो खेतों में लगाया जाता है। सो आगे वचन कह रहा है, परंतु यहोवा वास्तव में जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा जो है वास्तव में जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा है। वह जीवित परमेश्वर है और वो सदा का राजा है। जीवित परमेश्वर और सदा का राजा है। उसके
प्रकोप से पृथ्वी कांपती है, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है। जैसा हमने सुना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी परमेश्वर के चरणों की चौकी है और आकाश उसका सिंहासन है, और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। कोई भी मनुष्य जो है परमेश्वर के क्रोध को नहीं सह सकता। वो चाहे तो एक पल में इस पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसने बनाया है, फिर जाए उसके हाथ में है सब। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा, पवित्र वचन हमसे ये बोलता है कि तुम उसके प्रकोप को नहीं सह सकते, तो हमें परमेश्वर को ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए और परमेश्वर को समझना चाहिए। परमेश्वर का 11 लास्ट पद वचन कह रहा है, तुम उनसे यह कहना ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम उनसे यह कहना, ये देवताओं से कहना जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा है, इस पृथ्वी को बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ सृजा है। वो देवी, वो देवता, वो जो कुछ भी है, सब इस पृथ्वी से नाश हो जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस वचन आकाश के ऊपर से और पृथ्वी के आकाश के नीचे से वो सब नष्ट कर दिए जाएंगे। परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, जिसका हक है वही तो सब काम को कर सकता है। तो आजकल हम देखते हैं प्रियो कि बहुत ही ज़्यादा आदमी उसमें है, अंधकार में है, नशा में है, बीमारियों में नाश है। ये सब उन्हीं बातों के कारण है जो उनकी शिक्षा को जैसा मन ग्रंथ बना वैसा बोल दिया, वैसा उसके द्वारा चल रहे हैं। और देखो लोग जो है नाश हो रहे हैं, नशा में। बोलते हैं कि हमारा भगवान नशा करता था तो हम भी नशा करते हैं, और हमारा ये सब जो है तुम जानते हो। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमसे बोल रहा है कि वो जीवता परमेश्वर है, वो सच्चा खुदा है। उससे कुछ नहीं छुपा जो उजागर ना किया गया, उससे कुछ नहीं छुपा जो वो जानता ना हो, उससे कुछ नहीं छुपा कि मेरे और आपके मन में क्या है। वो सब जानने वाला परमेश्वर है, वो सबको देखता है, उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो एक दिन हमने वचन वीडियो अपलोड है, उसमें देखा था कि परमेश्वर नई पृथ्वी और नया आकाश बनाने पे है। किस लिए? इसीलिए क्योंकि ये सब बातों से जब कोई हम देखते हैं, देखो एक आत्मिक, एक शारीरिक तौर पर जो कोई चीज़ हो, जैसे मतलब कोई चीज़ हो उसमें कुछ खराब हो जाए तो उसे उससे अलग किया जाता है कि नहीं। ऐसे हम एक उदाहरण के तौर पे एक आलू को भी ले ले, आलू जो हों उसमें कुछ खराब हो जाते हैं तो उसको अलग निकाल लेते हैं, एक अच्छे को अलग करते हैं। कोई सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो जो ख़राब हो गई हो उसमें, उस खराब को निकाल के फेंक देते हैं और उसको अच्छे को अलग करते हैं। तो परमेश्वर इसी रीति से कह रहा है कि मैं एक नई और एक पृथ्वी बनाने को हूँ। जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो मेरे इसी में है, तो आप देख सकते हैं उसको। तो परमेश्वर उसमें बता रहा है कि मैं एक नई पृथ्वी और एक आकाश बनाने पे हूँ, एक नई सृष्टि बनाने पे हूँ। तो वो परमेश्वर हमें इन सभी बातों को देखते हुए, और परमेश्वर इससे हम जो है अलग करना चाहता है, अलग ले जाना चाहता है, इस गंदगी से, इस पाप गुनाहों से, इस नशा से, उस बीमारियों से, सबसे परमेश्वर हमें दूर करना चाहता है। सो मेरे प्रियो, इस वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष हो और परमेश्वर आपको और सभी को ब्लेस करे। मेरे प्रियो, इस वचन में मनादी करने में कुछ गलती हुई हो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं कोई फास्टर और कोई प्रचारक नहीं हूँ। एक परमेश्वर का दास बच्चा और उसका दास होने के नाते मैं वचन में बढ़ रहा हूँ, और मैं अपना ये वचन आप लोगों तक मैं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कि हम परमेश्वर से सीखते हैं, इस वचन से सीखते हैं और आप भी सीखते हैं। सो हम सीखने के लिए हैं, ना कि हम जो है किसी पे हुक्म या कुछ कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, इस वचन से आप परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें और सभी को ज्ञान और बुद्धि, बल और सामर्थ्य से आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। चलो, परमेश्वर ने फिर मौका दिया तो फिर एक वीडियो में फिर आएंगे। परमेश्वर सभी को जब तक आपको आशीषित करे, फलवंत और बलवंत करे, अच्छे से सम्मान रखे। जय मसीह की मेरे प्रिय।